आका फरमाते तीन रास्ते कभी बंद, अरे बोलो कभी बंद। कब्र में लेटा है बाप माँ हम और आप लेटे रहेंगे, मगर तीन रास्ते कभी नेकियों के दरवाजा बंद नहीं होगा। पहला क्या है? सदका जारिया, या तो मरने वाले ने दिया हो या मरने वाले के किसी अजीज अकारिब में से किसी ने दिया हो, ये एक रास्ता। दूसरा रास्ता फरमाते हैं नबी कि दूसरा रास्ता ये है मरने वाले ने अपने बाद अपनी औलाद नेक छोड़ी हो, बेटा नमाजी छोड़ा हो, बेटी नमाजी छोड़ी हो। नबी फरमाते हैं मरने वाला बाप मरने वाली माँ कब्र में लेटी है, लेकिन जिंदा बेटा जिंदा बेटी नमाज पढ़ेगा। जो बच्चा नमाज पढ़ेगा उस नमाज का सवाब उसके बेटे को भी मिलेगा, उसकी नेकी का सवाब उसके बाप को भी मिलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा आरिफ भाई कर रहे हैं, सवाब मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो यार। अब जो नेकी बेटा करेगा उसका सवाब अब्बा को भी, अरे बोलो अब्बा को भी मिलेगा। जो नेकी करेगा उसका सवाब मुर्दे को भी मिलेगा और जिंदे को भी। दो रास्ते क्या? एक तो सदका जारिया किया हो, दूसरा नेक बच्चा छोड़ा हो, नेक औलाद, अरे नेक औलाद छोड़ी हो। और तीसरा रास्ता क्या है? अगर कोई बात दीन की सुनी हो और दीन की बात सुन के दूसरों तक पहुंचा दी हो, तो जब तक वो दीन की बात दुनिया में रहेगी उसका सवाब पहुंचाने वाले को भी मिलता रहेगा, और जब तक कब्र में लेटेगा कयामत तक उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। मगर अफसोस यहाँ तकरीर में सुन के जाओ बातें बहुत, 5 किलो की गर्दन हिलेगी। मौलाना बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल मौलाना सही कह रहे हो। सुबह को चर्चा होगा चौराहों पे, तकरीर बड़ी अच्छी हो रही थी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। सैयद अफरोज मियां साहब किबला की तकरीर बड़ी अच्छी थी, कारी मिंजार साहब की निजामत बहुत अच्छी थी, सैयद शान अली साहब की आवाज बड़ी अच्छी थी, नात बड़ी अच्छी थी। अब जिक्र होता है, जिक्र होते होते एक बड़ा मियां कहते हैं अरे मौलवी लोग तो अच्छी बातें बताते हैं, है ना, बस ये बात हुई और बात खत्म। बिल्कुल टस से मच नहीं होते, अमल के मैदान में नहीं आते। जुबान से कहते हो अच्छी तकरीरें हैं, मगर अमल के मैदान में, अरे बोलो अमल के मैदान में हालात इतने नाजुक हो गए। हमने बचपन में देखा कारी मिंजार साहब, अगर किसी बस्ती में जवान का इंतकाल हो जाता था ना तो मस्जिदें भर जाती थी, मस्जिदें भर जाती थी कि मौत का ना पता कब आ जाए। जवान जवान जा रहे हैं, आज ये गए कल को हमारी बारी है। और आज तो मुसलमान इतना बेहिस हो गया, इतना बेहिस हो गया कि बिल्कुल पड़ोस में जवान मर जाता है, थोड़ी देर के लिए चेहरा बनाता है, उसके बाद वही ठिट्टे, वही हंसी, वही मजाक। क्या समझ रखा है मौत को तुमने और हमने? समझ क्या रखा है? अल्लाह अकबर। आज हमारे मौत के मामले में भी फैशन हो गया। आज तुम देख नहीं हो सोशल मीडिया का दौर है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करना बहुत दूर की बात, पहले फोटोग्राफी होती है, पहले वीडियो बनके उसको वायरल करने के लिए सोचते हैं। कोई गिर जाए तो उठाना बहुत दूर की बात, पहले फोटो खींचा जाता है। किसी में झगड़ा हो जाए तो बीच बचाओ बहुत दूर की बात, पहले वीडियो की जाती है। मगर याद रखो मुसलमानों, सच्चा मुसलमान वो नहीं है जो दिखावा करे, सच्चा मुसलमान वो है जो अपनी जान की भी हिफाजत करे, दूसरे इंसान की जान की भी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला असल के आला हजरत फैजानी मखदूम अशरफ। सुनो मौत के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। एक बात याद रखो, अच्छा दफन में आप तो जाते ही होंगे, जाते हैं ना? और नमाज जनाजा कितनी पढ़ते हैं? पढ़ो सब, बताओ ईमानदारी से, सब पढ़ते हो नमाज जनाजा? हम हालात बड़े नाजुक हैं, दफन में जा रहा है तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जा रहा है, वैसे बस दिखाना है चेहरा, उसे बस चेहरा दिखाने जा रहा है, और जाओ ये चेहरा ही तो दिखाना है यार। चला गया साथ में, और साथ में जाके ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी, और जाता है और जाके अगर कोई तजारत करता है तो तजारत की बातें करते हुए जनाजा जा रहा है, जनाजा के साथ चल रहा है, कारोबार की बातें कर रहा है, खेती बाड़ी की बातें कर रहा है, बिजनेस की बातें कर रहा है, दुकान की बातें कर रहा है, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। जब तुम जनाजे के साथ चलो, कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो, कलमा पढ़ लो, और कलमा पढ़ के मरने वाले की जुबान से तारीफ कर दो। नबी फरमाते हैं जिसके जनाजे में चलने वाले लोग जनाजे वाले की तारीफ करते हैं, नबी फरमाते हैं अल्लाह उस जनाजे से इतना खुश होता है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैं तुम्हें
जज्बात नहीं, हदीस पाक से हवाला दे रहा हूँ, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान नबी की बारगाह में एक जनाजा आया, सुनना गौर से, बिल्कुल ज़हन से सुनना। नबी की बारगाह में एक जनाजा आया, निकला जा रहा है। नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, आका ने फरमाया वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। सहाबा खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद दूसरा जनाजा आया, नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। सहाबा हैरान रह गए। नबी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला, बस यही कहा वाजिब हो गई। तमाम सहाबा आपस में कहने लगे नबी ने क्या वाजिब के लिए कहा है। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, पहला जनाजा आया था, आपने देख के कहा था वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा आया था, आपने देख के कहा था वाजिब हो गई। या रसूलल्लाह, हम समझ नहीं पाए क्या वाजिब हो गई। मेरे नबी ने फरमाया पहला जनाजा जो आया था उसके साथ चलने वाले लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, और जिसके जनाजे में चलने वाले लोग तारीफ करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की तारीफ की वजह से उस जनाजे की मग़फ़िरत फरमा देते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती मसलके आला हजरत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। गौर से सुनना, साथ चलने वाले तारीफ कर रहे हैं तो नबी ने फरमाया उस पे जन्नत वाजिब, उस पे क्या वाजिब हो गई, जन्नत। और दूसरा जो जा रहा था उसके साथ चलने वाले लोग उसकी बुराई कर रहे थे, नबी ने फरमाया उस पे अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी। अल्लाह। अब यार तुम गए हो बख्शवाने के लिए, क्या अच्छा होगा तुम्हारी हमारी तारीफ से मरने वाले का बेड़ा पार हो जाए। और यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि तुम इतना गंदा काम करके भी मत जाओ जो लोग मरने के बाद खुशी मनावे कि मर गया यार, सही रहा, जालिम था, जुल्म हट गया। और ऐसा किसी के जनाजे में जाओ तो अंदाज ये लेके जाओ कल आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है, हम इसके साथ अच्छा सलूक करें, कल हमारे साथ लोग अच्छा सलूक। बेशक बेशक सुभान। बताओ मौत का किसी को कोई पता है? नहीं। बोलो यार, पता है कब किसकी आ जाए? माशाअल्लाह आरिफ भाई ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा इलाज कराया, बड़ा पैसा लगाया, मगर मौत से बचा पाए? नहीं। बोलो यार, अभी 2 साल पहले सन 2020 में न देखा था, 2021 में कोरोना आ गया। कोरोना लोग कह रहे थे बड़ी खतरनाक बीमारी है, और बहुत लोगों ने कहा कि सरकार का इंतजाम अच्छा नहीं था, किसी ने कहा ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, वरना बच जाते। रवाना वालों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करो, अगर कोई ऑक्सीजन से बचता तो अमीर नहीं मरते, मालदार नहीं मरते, करोड़पति नहीं मरते, अरबपति खरबपति नहीं मरते। हमने कोरोना में ऐसे लोगों को भी मरते हुए देखा है जिनके घरों में ऑक्सीजन के गोदाम थे। हमने उन लोगों को भी जनाजे देखे हैं जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति थे। हमने उन लोगों को भी मरते हुए देखा है जिनके घरों में 10-10 डॉक्टरों की टीमें मौजूद थी। पता चला तुम अपने इंसान को अपनी हिकमत से, अपनी डॉक्टरी से बचा नहीं सकते हो, इसलिए कि जिंदगी देना भी अल्लाह के इख्तियार में है और मौत देना भी अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। यार बताओ हमारी मौत जब आएगी तो हमें पता है? बोलो यार। अच्छा एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ रवाना वालों, ईमानदारी से बताना, अब जो चल रहा था ये जाड़ों का मौसम था, अब कौन सा मौसम आएगा? बोलो यार, क्या का मौसम आएगा? गर्मी का। अब गर्मी के मौसम में जानते हो क्या होगा? गर्मी के मौसम में क्या होगा? हम अपने घर में इंतजाम करेंगे इन्वर्टर का, कोई मालदार है तो इंतजाम करेगा एसी का, और मालदार है तो हर तरह से जनरेटर का, लाइट का इंतजाम करोगे। क्यों? गर्मी न लग जाए, बच्चों को गर्मी न लग जाए। यार जिस जिंदगी का तुझे ये नहीं पता एसी लगा के तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, एयर कंडीशन कमरा करके तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, मई के महीने में तू जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, जब तुझे अपनी जिंदगी का एक लम्हे का तुझे पता नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, उस जिंदगी के लिए इतने इंतजाम करता है, इतने कमरे का इंतजाम करता है। उस काली कब्र के बारे में, अंधेरी कब्र के बारे में सोच कि जिस कब्र में चला जाएगा तो कयामत तक उठ नहीं पाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर घर का इंतजाम करना है तो दुनिया के घर का इंतजाम मत कर, कब्रिस्तान के घर का इंतजाम पहले। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा साहिब क़िबला बरकाती
मसलके आला हजरत। मेरे बाद तकरीर बेहतरीन आपको सुनना है, मगर सुनो, आज कब्र का इंतजाम हो रहा, अल्लाह माफ करे। बेटा अब्बा की धज्जे बखेर रहा, कब्र का इंतजाम है। बेटा माँ की इज्जत नहीं कर रहा, कब्र का इंतजाम है। एक बेटा बाप की जिल्लत कर रहा है, कब्र का इंतजाम है। ये तो छोड़ो ही छोड़ो, आज हालात इतने नाजुक हो गए। वो 15-20 साल का पट्टा नौजवान जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत, जिसका नाम बड़ा खूबसूरत, रातों रात काली कर रहा है। रात के 12-12, 1-1 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, गंदी गंदी चीजें अपने मोबाइल पे देख रहा है। जहन्नम पैसे से खरीद रहा है, खुदा का अजाब पैसे से खरीद रहा है। रातों रात इसकी नींद उड़ गई, हराम कारी करते इसकी नींद उड़ गई। और छोड़ो लड़कों की बात, छोड़ो, हमारी बेटियां भी इतनी बेहिस हो गई। वो जवान बेटी जिसे मुसल्ले की हिफाजत करना चाहिए थी, वो जवान बेटी जिसे माँ की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था, वो जवान बेटा जिसे खानदान की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था, ये बेटा बाप की इज्जत के लिए लूटने के लिए तैयार बैठा है। ये बेटी रात के 12-12 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करके बाप की इज्जत का जनाजा निकालना चाहती है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती करो, बल्कि अल्लाह ने मुसलमान को इसलिए पैदा किया है कि अगर दुनिया में किसी की इज्जत लुट रही हो तो अपनी जवानी को लगा दे और दुनिया से बता दे, ए दुनिया वालों, मैं नबी का सच्चा गुलाम हूँ, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नबी के सदक़े में करना चाहता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।